गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। पिछली वीडियो तक हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज। आज इस एक्सरसाइज का हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास हिंदी और इंग्लिश में। तो बहुपद मतलब पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, उस पॉलिनोमियल में एक एक करके आपको ये वैल्यूज़ पुटअप करनी है। पहली बार आप x बराबर 0 रखेंगे, इट मीन्स x इक्वल्स टू 0 रखेंगे फंक्शन में, फंक्शन मतलब इसमें पॉलिनोमियल में, राइट। फिर दूसरी बार आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू -1 रखोगे। क्या रखोगे, x इक्वल्स टू -1। कहाँ पे रखोगे, इसी फंक्शन में। फिर तीसरी बार में x इक्वल्स टू रखोगे 2, इसी फंक्शन में। अब आइए देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल में हम वैल्यू किस प्रकार पुटअप करते हैं। सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। सॉल्यूशन में सबसे पहले कंडीशन जो भी गिवन हो हम वो लिखते हैं। लेट मतलब माना, ठीक है। क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, मतलब जो इक्वेशन, जो समीकरण आपको क्वेश्चन में दी है आपको वही एज इट इज़ लिखनी है। लिख ली। अब सबसे पहले हम पुटअप करेंगे x इक्वल्स टू 0। क्या पुटअप करेंगे, x इक्वल्स टू 0। तो देखिए फर्स्ट वाला केस सॉल्व कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है कि इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 0, क्योंकि 0 बोला है। तो देखिए सबसे पहले इस x की प्लेस पे हमने 0 रखा। एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू ये वाला 5 हमने एज इट इज़ लिखा है। फिर यहाँ x था तो हमने क्या रखा, 0। तो जब भी हम वैल्यू पुटअप करेंगे हमेशा काय में रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। कैसे, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये है 5, x की प्लेस पे हमने रखा 0, रख दिया। फिर माइनस साइन है ये माइनस साइन। फिर 4 एज इट इज़ हमने लिखा। x की प्लेस पे फिर हमने क्या रखा, 0, राइट। साथ में ये है स्क्वायर और ये प्लस 3। क्लियर। अब बताइए 5 का इंटू मैंने 0 में करा, कितना आया, 0, राइट। कितना आया, 0। और जब मैं 0 का इंटू 0 में करूँगी, ये क्या है, 0 स्क्वायर, मतलब 0 का इंटू काई में करूँगी, 0 में, तो कितना आएगा, 0। मतलब यहाँ आ जाएगा -4 एज इट इज़, 0 का स्क्वायर 0, ये प्लस 3, राइट। अब देखिए -4 का इंटू 0 में करा तो फिर कितना आया, 0, और ये प्लस 3 एज इट इज़। फिर ये 0 प्लस 3 कितना हो गया, 3। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आंसर कितना आया हमारे पास, 3। तो इस प्रकार आपको सम को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आप कॉपी में प्रॉपर वे में आपको उसको लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी फंक्शन में मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट करा है। अब हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -1। इसी सम में जहाँ जहाँ मैंने 0 रखा है वहाँ वहाँ मैं रखूँगी x इक्वल्स टू -1। देखिए सेकेंड में हम पुटअप कर रहे हैं x इक्वल्स टू -1। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था, एज इट इज़ जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो वापस से लिखेंगे। एफ ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट। 4x स्क्वायर प्लस 3, क्लियर। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 5 एज इट इज़ लिखा, x की प्लेस पे रखेंगे -1। कितना रखा, -1 रख दिया हमने, -1 माइनस -4 लिखा, x स्क्वायर
तो x के प्लेस पे हमने रखा -1, साथ में ये उसका स्क्वायर +3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई मैंने 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करा, कितना आया -5, कितना आया -5, -4 एज इट इज़, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, ये -4 एज इट इज़। अभी जो कैलकुलेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर है मतलब -1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, और 1 का इंटू 1 में करो कितनी भी बार, कितना आएगा 1, तो ये +1 आ गया समझ में कि -1 का इंटू आप -1 में करते हो तो कितना आएगा +1। मैं एक बार आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, कैसे देखिए -1 का इंटू -1 में करोगे तो कितना आएगा +1, ठीक है। अब देखिए ये +3 एज इट इज़, ये -4 मैंने एज इट इज़ लिखा, -4 का इंटू 1 में करा तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, राइट, और ये 4 +3। देखो दो सेम साइन है तो 5 और 4 काय के हो गए, माइनस के, ये हो गया माइनस का 9, कितना हो गया माइनस का 9 प्लस का 3, माइनस का 9 प्लस का 3, कितना आ रहा है माइनस का 6। देखो ये आंसर आ रहा है, यही वैल्यू लिखिए। मतलब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट सम में अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, नेक्स्ट सम मतलब इसका थर्ड वाला पार्ट, x इक्वल्स टू क्या पुटअप कर देंगे हम 2, थर्ड केस है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन क्या गिवन है, देखिए f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब जहाँ जहाँ हमने -1 रखा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे +1 लिख देंगे, राइट। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पुटअप करा 5, x की प्लेस पे कितना रखा 2 रख दिया, देखिए यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे जब रखा हुआ है हम पहले उसी को देख लेते, ये लाइन खींच देते पहले, ठीक है। x की प्लेस पे 2 रख दिया, -4 एज इट इज़, अगेन x² मतलब 2 का स्क्वायर हो गया +3, राइट, +3 हो गया हमारा। अब हम देखते, सबसे पहले देखो 5 का इंटू 2 में करा कितना आ गया 10, 5 का इंटू 2 में करा कितना हो गया 10, ये -4 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का इंटू 2 में करा कितना आ रहा है 4, तो ये ब्रैकेट के अंदर 4 आया, वो भी काय का प्लस का, ये है +3, क्लियर, +3। अब ये 10 मैंने एज इट इज़ लिखा, अब ये 4 का इंटू 4 में करा प्लस माइनस माइनस, और 4 जा कितना हो गया 16 +3। दो सेम साइन को हम क्या कर देंगे प्लस, कौन कौन से सेम साइन है, एक ये वाला है और एक ये वाला, दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस, 10 + 3 कितना हो गया 13, और ये -16 हमने एज इट इज़ लिखा। 16 में से 13 को माइनस करा कितना आया 3, बड़ा कौन है 16, तो साइन का आएगा माइनस का, तो इस वाले सम का हमारा आंसर कितना है -3। तो यहाँ पे प्रॉपर प्रिंट नहीं हुआ है, तो जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ तक आपको एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको कॉपी में क्या करनी है, नोट डाउन करनी है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों केस आपको समझ में आ गए कि सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू क्या रखा था 0, सेकेंड केस में हमने रखा x इक्वल्स टू -1, तब हमारा आंसर आया -6। थर्ड केस में हमने रखा है x इक्वल्स टू 2, तब उस केस में हमारा आंसर आया है -3, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब जितने भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, क्लियर। तब हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए पहले केस में पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ y इक्वल्स टू y² - y + 1,
ये गिवन है। तो देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, मतलब जो बहुपद हमें गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। क्या गिवन है, पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये गिवन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर 1 रखेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर 2 रखेंगे, फिर आंसर आएगा। क्लियर, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है एक एक करके हमें क्या करनी, पुटअप। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या रखा, 0। सबसे पहले क्या रखा, 0। तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस वाई मतलब 0, ये प्लस 1 एज इट इज़। आ गया समझ में। ये सिर्फ जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ मैंने क्या रखा, 0 रख दिया। ठीक है। अब 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, ये माइनस 0 और ये प्लस 1, तो फाइनली कितना आया, 1। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब फर्स्ट वाले केस में जब हम 0 रखेंगे तब हमारा आंसर आया 1। अब हम सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। सेकेंड केस में देखिए वाई स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 पुटअप करना है, माइनस वाई मतलब माइनस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज़ हमने पुटअप कर दिया हमने पुटअप। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, माइनस 1, ये प्लस 1, तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल, वापस से इसका आंसर कितना आया, 1। देखिए अलग अलग कलर के पेन से सॉल्व कर रही हूँ, मतलब ये अलग अलग वाले पार्ट का कैलकुलेशन है, आप समझ जाना कि वैल्यू कैसे आई है। अब हम थर्ड कलर का पेन ले लेते, ब्लैक, राइट। अब ब्लैक पेन से देख लेते एक्स की वाई की, मतलब यहाँ जो वाई है उसकी प्लेस पे अब हम क्या पुटअप करेंगे, 2। थर्ड केस है, देखिए वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर कितना रखा, माइनस वाई मतलब माइनस 2 प्लस 1, डायरेक्ट यहाँ आंसर दिया है 3। अब ये आंसर 3 कैसे आया, देखिए देखते हैं। सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करा, कितना आया, 4। तो देखिए यहाँ मैंने 4 लिखा, फिर ये माइनस 2 प्लस 1, राइट। कितना हो रहा है, सेम साइन को प्लस करेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 माइनस 2 कितना आ रहा है, 3। कैलकुलेशन आ गया समझ में कि ये वैल्यू पुटअप करने के बाद आपके आंसर कैसे आए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जब हमने 0 रखा आंसर आया 1, जब 1 रखा आंसर आया 1 और जब 2 रखा आंसर आया 3। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते, एज इट इज सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे P ऑफ T इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्लियर। अब हमें देखना है कि यहाँ पे एक बार हम रखेंगे 0, एक बार रखेंगे हम 1 और एक बार रखेंगे हम 2। सबसे पहले हम रखेंगे 0, तो जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ वहाँ हम पुटअप करेंगे 0। ये वाला 2 हमने एज इट इज़ लिखा, इस t की प्लेस पे हमने रखा 0, ये 2t स्क्वायर मतलब 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, क्योंकि t का क्यूब मतलब 0 का क्यूब। तो देखिए हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी, ये वैल्यू पुटअप कर दी। अब हम देख लेते हैं, देखिए ये वाला 2 हमने एज इट इज़ लिखा, ये वाला 2 हमने एज इट इज़ लिखा, उसके बाद क्या है 0, 2 का इंटू 0 में करेंगे तो भी कितना आएगा 0 और ये माइनस 0, मतलब फाइनली आंसर कितना आया 2। आंसर आ गया 2, मतलब जब हम 0 रखेंगे तो उसका कैलकुलेशन मैंने रेड पेन से करा है। अब हम ब्लू कलर का पेन लेंगे 1 के लिए, 1 रख के देख लेते। देखिए ये वाला 2 मैंने एज इट इज़ लिखा, इस t की प्लेस पे मैंने रख दिया 1 प्लस 2 एज इट इज़ रखा, अगेन t स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बाहर ही माइनस एज इट इज़, t का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। क्लियर। वैल्यू पुटअप कर दी हमने कि ये वैल्यू कैसे आई। अब देख लेते हैं, ये 2 एज इट इज़ लिखा मैंने, ये प्लस 1 एज इट इज़ लिखा। देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 और इसका मल्टीप्लाई 2 में करा तो 2 1 जा 2, माइनस 1 का क्यूब 1, तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 2 और 2 कितना आ गया 4, ये देखिए 4 आंसर आ रहा है। मतलब जब हमने 1 पुट करा तो उसका कैलकुलेशन पूरा मैंने ब्लू पेन के
से करा है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, कलर फिर चेंज कर देंगे, ब्लैक ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, टी के प्लेस पे 2 पुटअप करेंगे। देखिए इस 2 को एज इट इज़ लिखा, ये टी की प्लेस पे भी 2 रख दिया, ये वाला 2 पहले से ही था, टी स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, वैल्यू पुटअप कर दी, हो गई वैल्यू पुटअप। अब हम देख लेते हैं, ये वाला 2 एज इट इज़, ये वाला 2 एज इट इज़, ये जो 2 पुटअप करा ये एज इट इज़, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो गया और 4 2 जा 8, वो भी प्लस का, और ये 2 का क्यूब मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 बार, और बाहर क्या है माइनस, माइनस है बाहर, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया माइनस। क्लियर। अब देखिए +8 और -8 आपस में क्या हो गए, कैंसिल, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए यहाँ 4 आ गया, थर्ड वाले केस का आंसर भी कितना दिया है यहाँ पे 4। हो गया क्लियर कि जब हमने 0 रखा तो हमारा आंसर आया 2, जब हमने 1 रखा तब हमारा आंसर आया 4, और जब हमने 2 रखा तब भी हमारा आंसर कितना आया 4। तो हमने सेकेंड केस के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त जो भी हमारे पास गिवन है हम वो लिखेंगे एज इट इज़। तो p ऑफ x इक्वल्स टू हमने रखा एक्स क्यूब। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये सम यहाँ पे स्क्रीन पे आधा ही दिख रहा है, हम क्या रखेंगे 0, हम सबसे पहले रखेंगे 0, मतलब ये 0 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आया 0। 0 का मल्टीप्लाई आप कितनी भी बार करो आंसर कितना आएगा 0, रख दिया। अब इसी सम को हम ब्लू पेन से करेंगे, ब्लू पेन से सॉल्व करेंगे, राइट। तीसरा केस p ऑफ हम रखेंगे यहाँ 1, मतलब 1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब मतलब 1 में कितनी भी बार 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, मतलब 1 रखने पे हमारे पास आंसर कितना आया 1। ये सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैं प्रॉपर वे में उसको करके आपको बता रही हूँ। अब तीसरे कलर का पेन हम ले लेते ब्लैक। अब हम रखेंगे 2, कितना रखेंगे 2, p ऑफ 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे हम 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 8। मतलब थर्ड वाले केस में जब हमने 0 रखा तो आंसर आया 0, जब हमने 1 रखा तब हमारा आंसर आया 1, और जब हमने 2 रखा तब हमारा आंसर आया 8। मतलब इसी तरीके से कैसी भी इक्वेशन दे और जो वैल्यू वो पुट करने को बोले बस वही रख के हमें क्या करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन। लास्ट देख लेते हैं इसका फोर्थ वाला हमारे पास गिवन है, फंक्शन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1, ये गिवन है। तो सॉल्यूशन करते वक्त इसको हमने वापस एज इट इज़ लिखा, p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। तो सबसे पहले हमने p ऑफ 0 रखा, तो देखिए ये रखा 0 माइनस 1, यहाँ रखा 0 प्लस 1। देखिए अब कैलकुलेशन में देखें तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 0 माइनस 1, ये माइनस 1 इंटू इस ब्रैकेट में मिला 0 प्लस 1 1, प्लस माइनस माइनस 1 का इंटू 1 में करा 1, मतलब कितना आंसर आया -1। आ गया समझ में कि जब दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन के मल्टीप्लाई में जब दो अलग अलग साइन हो तो साइन आता है माइनस का। अब हम रखेंगे 1, कहाँ पे रखेंगे 1, ब्रैकेट में। देखिए इस x की प्लेस पे रखा 1 माइनस 1 और यहाँ रखा 1 प्लस 1, राइट। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 इंटू में, और इस ब्रैकेट में कितना हो रहा है 1 प्लस 1 2। अब 0 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना आएगा 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में आप करो हमेशा कितना आएगा 0। तो देखो यहाँ पे जब हमने 1 रखा तो आंसर आया हमारा 0। अब हम क्या रखेंगे,
x की प्लेस पे 2 रखेंगे। कितना रखेंगे? 2, थर्ड केस। तो देखिए यहाँ पर हमने x की प्लेस पे रखा 2 - 1 एज इट इज़, और यहाँ रखा 2 + 1। ठीक है, अब हम देखिए 2 - 1 कितना आ रहा है? 2 में से -1 करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 1, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है। और इस ब्रैकेट में कितनी आई? 3, और 3 1 जा कितना हो गया? 3। मतलब जब हमने 2 पुटअप करा तब हमारा आंसर आया 3। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कैसा भी पॉलिनोमियल गिवन हो, कैसी भी इक्वेशन गिवन हो, कैसा भी बहुपद गिवन हो, वहाँ पर अगर उसने बोला है कि x = 0 पे मान ज्ञात करो या फाइंड द वैल्यू ऑफ एट x = 0, तो जो वैल्यू वो बोले बस वही नंबर उस इक्वेशन में पुटअप करना है और कैलकुलेशन करके आपको क्या निकालना है? आंसर। ठीक है, थैंक यू।